अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, विल्सन डिजीज़। अच्छा, विल्सन डिजीज़ से पहले जनरली थोड़े से कार्सिनोमा के मार्कर्स कर लेते हैं। जो हमारे पास हेपेटिक कार्सिनोमा है ना, उसका मार्कर है AFP, कोलोरेक्टर का CEA और पेंक्रियास का CA19-5। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया था विल्सन डिजीज़ का मतलब है कॉपर। ठीक है, विल्सन को कॉपर से याद कर लो। प्रेजेंट विद लिवर डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, किशर फिशर रिंग्स, जिसके साथ ये आता है। ठीक है, कॉर्निया में डिपॉजिट हुआ होता है, जो कॉपर है ना कॉर्निया में डिपॉजिट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं किशर फिशर रिंग्स। ठीक है, उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ सिम्टम्स भी होंगे और लिवर सिम्टम्स भी होंगे। अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन इन व्हाट ATP7B जीन्स, 8 क्रोमोसोम 13। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कॉपर बॉडी में जमा हो रहा है अब, क्योंकि उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो रही है। ठीक है, कॉपर लिवर में इंक्रीज हो जाता है। अब किसकी वजह से क्या होता है, अब इसमें जो होता है वो सेलुलर प्लाज्मिन भी नहीं होता, लो होता है सीरम में। कॉपर क्या करता है, ब्लड में जाता है और ब्लड से डायरेक्टली ब्रेन और आइज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए CNS और आइज के किशर फिशर लिंक्स की सिम्टम्स आते हैं। इसमें मोस्ट डायग्नोस्टिक, देखो मोस्ट डायग्नोस्टिक याद रखना, 24 और यूरिनरी कॉपर है। ठीक है, ग्रेटर देन सीरम सेलुलोप्लाज्मिन। डायग्नोस्ट इनिशियली सेलुलोप्लाज्मिन ही है, इनिशियल टेस्ट आया ना तो सीरम सेलुलोप्लाज्मिन ही है। ठीक है, लेकिन मोस्ट डायग्नोस्टिक जो है ना वो 24 और यूरिनरी कॉपर ग्रेटर देन सेलुलर, और गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो लिवर बायोप्सी है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हीम क्रोमेटोसिस। हीम क्रोमेटोसिस क्या होता है, हमारे पास आयरन, अब आयरन ज़्यादा, पहले कॉपर ज़्यादा था, अब आयरन ओवरलोड है। आयरन ओवरलोड सेकेंडरी टू ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, किस जीन पे, HFE जीन पे, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 6। इसमें क्लासिकल ट्रायड क्या होता है, सिरहोसिस, देखो लिवर है क्लासिकल ट्रायड में। ठीक है, बेचारा क्राइंग बंदा है क्योंकि इसे डायबिटीज़ है। ठीक है, और उसके साथ साथ इतना रो रहा है, डायबिटीज़ भी, और साथ पूरे की पूरे स्किन पे यूँ पिगमेंटेशन हुई हुई है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पिगमेंटेशन क्यों हो रही होती है, ब्रॉन्ज डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं, ब्रॉन्ज डायबिटीज़। आयरन की डिपोजिशन की वजह से पिगमेंटेशन हो जाती है, ब्रॉन्ज डायबिटीज़। ये कैरेक्टरिस्टिक हीमोक्रोमेटोसिस का कैरेक्टरिस्टिक ट्रायड है। डायबिटिक पेशेंट होगा, लिवर इन्वॉल्व होगा, और क्या होगा, हाइपर पिगमेंटेशन होगी स्किन पे। ठीक है, अच्छा, ये हीमोक्रोमेटोसिस वाला पेशेंट ना, ये बहुत ज़्यादा आता है किसके साथ, ये रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी या डायलेटेड कार्डियो। देखो अगर पेशेंट कभी कभी ऐसा आता है, थैलेसीमिया का पेशेंट था, बहुत ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन हुई है थैलेसीमिया के पेशेंट में, इसलिए डायलेटेड या कार्डियोमायोपैथी होती है थैलेसीमिया के पेशेंट में। ठीक है, तो ये इसी के साथ आता है कि रिस्ट्रिक्टिव या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के साथ भी हीमोक्रोमेटोसिस का पेशेंट आता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, हाइपोगोनेडिज्म, आर्थ्रोपैथी हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट डिपोजिशन, स्पेशली कहाँ पे, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स पे, आर्थ्रोपैथी के जोन से है ना। अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस। अब प्राइमरी ब्राइली और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, प्राइमरी ब्राइली स्क्लेरोसिस जो है ना उसमें AMA पॉजिटिव है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, इसे याद रखना, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी। और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग में अनका पॉजिटिव होता है, अनका। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग का करेक्टरिस्टिक सिनेरियो जो है ना, ये ऑनियन स्किनिंग के साथ आता होता है। ठीक है, फाइब्रोसिस के साथ। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग में फाइब्रोसिस याद करना, फाइब्रोसिस होती है। ठीक है, ऑनियन स्किन बाइल डक्ट फाइब्रोसिस एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ भी इसका सिनेरियो आया है। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस याद रखना, अल्सरेटिव। और इसमें आप पॉजिटिव क्या होता है, P अनका। इंक्रीज किस चीज़ का इंक्रीज कर देता है, रिस्क, कोलेंजियोकार्सिनोमा या गाल ब्लैडर कैंसर। फिर प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, मिडिल एज वुमेन में कॉमन है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी इसमें पॉजिटिव होती है। और एसोसिएशन इसकी किसके साथ है, हशमोटो के साथ, रूमेटॉइड के साथ और सीलिएक डिजीज़ के साथ। देखो इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, इंटेस्टाइन वाली 2 डिजीज़ है ना, एक सीलिएक है, एक अल्सरेटिव है। तो स्क्लीरोजिंग है ना, स्क्लीरोजिंग जिसमें फाइब्रोसिस हो रही है। देखो स्क्लीरोजिंग का मतलब क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा फाइब्रस टिश्यू आ रहे हैं ना। ठीक है, स्क्लीरोसिस हो जाती है, तंग हो जाएगी वो जगह, स्क्लीरोजिंग होगी, स्क्लीरोजिंग। तो स्क्लीरोजिंग वाले में अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ठीक है, और प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में सीलिएक डिजीज़ है। आगे आ जाते हैं हमारे पास स्टोन्स। मेनली कौन कौन से स्टोन्स होते हैं, पिगमेंटेड स्टोन्स होते हैं। ठीक है, जो रेडियो ओपेक होते हैं। कैल्शियम बिलिरुबिनेट स्टोन्स जिसे ब्लैक स्टोन्स कहते हैं। ठीक है, हिमोलिसिस
की वजह से ब्राउन स्टोन्स होते हैं, जिसे रेडियोलूसेंट स्टोन्स कहते हैं। और अगली क्या चीज़ होती है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। कोलेस्ट्रॉल स्टोन क्या होते हैं, रेडियोलूसेंट। ठीक है, सिर्फ 10 to 20% ओपेक ड्यू टू कैल्सिफिकेशन। और सबसे कॉमन स्टोन्स भी कौन से हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं, 80% है ये। उसके बाद पेंक्रियाटाइटिस आ गया। पेंक्रियाटाइटिस क्या हुआ, हमारे पास पेंक्रियास का इन्फ्लेमेशन हो गया। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद करनी है वो है फैटी नेक्रोसिस। ठीक है, फैटी नेक्रोसिस बहुत दफ़ा आता है कि पेंक्रियाटाइटिस की नेक्रोसिस कौन सी है, फैटी नेक्रोसिस है। ठीक है, सीरम लाइपेज इज मोर स्पेसिफिक देन सीरम एमाइलेज। ठीक है, अच्छा, इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एमसीक्यूज में आती है जो क्या है, सीरोसिस्ट है, सूडोसिस्ट है। उसके अलावा एब्सिस, नेक्रोसिस, हेमरेजेस, इन्फेक्शन या ऑर्गन फेलियर। क्रॉनिक में अब क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में एट्रोपिक कैल्सिफिकेशन ऑफ पेंक्रियाज होती है। मेजर काज, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की मेजर काज क्या है, अल्कोहल अब्यूज या फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। कॉम्प्लिकेशन क्या है, पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी या वही सीरोसिस्ट। पेंक्रियाटिक सीए का मार्कर क्या है, सीए 19 है। ठीक है, 19 है। ठीक है, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, रेडनेस एंड टेंडरनेस ऑन पल्पेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज। हम एक्सट्रीमिटीज पे पल्पेट करेंगे ना, पल्पेट, तो हमारे पास क्या होगा, टेंडरनेस होगी, टेंडरनेस। अच्छा, और उसके साथ क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस विथ पल्पेबल नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर, जिसे हम क्या कहते हैं, कोडवाइजर साइन वर्सेस नॉन पल्पेबल गॉल ब्लैडर एंड स्टोन। ये अब हमारे पास स्टोन्स और उसका डिफरेंस है ना। देखो, स्टोन्स में क्या होता है, गॉल ब्लैडर नॉन पल्पेबल होता है। और अगर हेड ऑफ पेंक्रियाज हमारे पास डक को स्टोन कंप्रेस कर रही है ना, उसमें भी एलपी ज़्यादा होगा। हेड की वजह से है तो उसमें भी एलपी ज़्यादा है। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि हेड की वजह से जो होता है ना, उसमें गॉल ब्लैडर पल्पेबल होता है। हेड ऑफ पेंक्रियाज की वजह से जो होता है उसमें गॉल ब्लैडर पल्पेबल होता है। इसे हम क्या कहते हैं, कोडवाइजर साइन, कोडवाइजर साइन। ठीक है, अच्छा, अब कुछ रैंडम पॉइंट्स हैं जो सारे एमसीक्यूज हैं। इसमें क्या है, इंटरमीडिएट पेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फेल्ड एट अम्ब्लाइकस। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे, मिड गट है ना, मिड गट का पेन हमने किया था। रेफर्ड पेन कहाँ होता है, अम्ब्लाइकस पे। इन अपेंडिसाइटिस पेन इज एट सिंपैथेटिक T10 diverticulum, blind pouch protruding from the alimentary tract that communicates with the lumen of the gut. Diverticulosis mainly falls diverticula of the colon, commonly diverticula sigmoid colon का common है। उसके बाद diverticulitis, अब इन्फ्लेमेशन है उस diverticula की। ठीक है, with wall thickening classically causing left lower quadrant pain, fever और leukocytosis. Patient has abdominal pain on sigmoidoscopy. There is obstruction in the upper part of the sigmoid colon with ulcer. Patient have appendectomy scar that was done few years back. Cause of this is diverticulosis. Most common site of volvulus sigmoid, ये बहुत common MCQ से आया हुआ है। Most common site of volvulus sigmoid है। Second common जो है वो cecum है, cecum. Mid gut volvulus most common in infants and children. और मिड गट का किस में कॉमन है, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में मिड गट का कॉमन है। सिग्मॉइड वल्वुलस का साइन क्या है, कॉफी बीन साइन। इंटरसेप्शन का क्या साइन होता है, टारगेट साइन। ठीक है, और वल्वुलस का क्या है, कॉफी बीन साइन ऑन एक्सरे। प्लमर विंसन का क्लासिक ट्राइड क्या होता है, डिस्फेजिया होता है। देखो इसमें क्या होता है, ये वेब बना होता है ना, तो उसकी वजह से डिस्फेजिया होता है। आयरन डेफिशिएंसी इंजीमिया होता है और साथ एसोफेजियल वेब्स होते हैं। बोर हेव सिंड्रोम क्या है, हमारे पास फुल थिकनेस लेजरेशन, फुल थिकनेस टीयर होता है। ठीक है, क्या होता है कि ट्रांसम्यूरल यूजली डिस्टल और स्फेगल्स रप्चर ड्यू टू वायरिंग रेचिंग। मेलरी वीज सिंड्रोम क्या होता है, हमारे पास ये पार्शियल थिकनेस होती है, पार्शियल थिकनेस लेजरेशन होती है। अच्छा, हेपेटिक सेल कार्सिनोमा का मार्कर AFP है, AFP जो हमारे पास हेपेटिक कार्सिनोमा मेनली किसकी वजह से है, हेपेटाइटिस B की वजह से। अब ये बात ये भी बहुत रिपीटेड है। अगर प्लास्टिक फैक्ट्री की बात हुई ना, बस विनाइल क्लोराइड को रट लो। प्लास्टिक फैक्ट्री में एंजियोसार्कोमा विनाइल क्लोराइड, और फार्मर के साथ आर्सेनिक रट लो। एंजियोसार्कोमा इन फार्मर इज आर्सेनिक। हर्शब्रग डिजीज में क्या होता है हमारे पास, ये इज द एब्सेंस ऑफ गैग्नियोनिक सेल्स ड्यू टू द फेलियर ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल्स टू माइग्रेट एसोसिएटेड विद रीट म्यूटेशन और डाउन सिंड्रोम। इट शोज स्क्वाड साइन, स्क्वाड साइन।
देखो ये हमारे पास माई एंटेरिक प्लेक्सिस का मसला होता है, ठीक है, S2 S3 S4 लेवल पे। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अपेंडिक्स इज रेट्रोसिकल, सेकंड मोस्ट कॉमन ऑफ अपेंडिक्स इज रेट्राइवल, थर्ड कॉमन इज पेल्विक। इन वेस्टर्न पॉपुलेशन कॉमन काज ऑफ मैक्रोसाइटोसिस, देखो वेस्ट के लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं ना, उनमें मैक्रोसाइटोसिस की वजह से, अल्कोहल की वजह से। अच्छा ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड MCQs है। बेबी डायपर जो है ना वो ग्रीन या येलो ग्रीन हो चुका है, किस वजह से? बाइलरी एट्रेजिया की वजह से। बाइलरी एट्रेजिया की वजह से बेबी डायपर क्या होता है? येलो ग्रीन। गैस्ट्रिक लिम्फोमा, अभी मैंने करवाया ना कि H. पाइलोरी के साथ लिम्फोमा याद कर लो। H. पाइलोरी स्टेन्ड बाय स्टर्नर लिवर, बैक्टीरिया विच इज कार्सिनोजेनिक इज H. पाइलोरी, ये भी बहुत MCQs आता है। H. पाइलोरी इज कार्सिनोजेनिक। टर्मिनल इलियम रिसेक्शन विल इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर। अच्छा, हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड इन यूरिन, कार्सिनोइड ट्यूमर, ये भी याद करना। कार्सिनोइड ट्यूमर में हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड होता है यूरिन में। पैंक्रियाटिक सेल इन्वॉल्व इन डायबिटीज मिलेटिस, बीटा सेल्स, इंसुलिन नहीं होते ना। स्वीयर स्टीटोटिया रिजल्ट फ्रॉम पैंक्रियाटेक्टमी, क्यों? हमारे पास अब लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, लाइपेज नहीं होगा, पैंक्रियाटेक्टमी हो चुकी है तो स्वीयर स्टीटोरिया होगा। उसके अलावा स्टीटोरिया का कब होता है हमारे पास? जब बाइल नहीं होता। बाइल भी क्या करता है? एमल्सिफिकेशन ऑफ पेट्स में हेल्प करता है ना, इसीलिए स्टीटोरिया हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये भी हमारे पास याद करने का पॉइंट है। हेलिकोप्लेकिया इज एसोसिएटेड विद HIV, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एसोसिएटेड विद पेप्टिक अल्सर डिजीज, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ऑसिफिशियल परफोरेशन इज इंस्ट्रूमेंट, कॉमनेस्ट कॉज इज इंस्ट्रूमेंट। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद गर्ड, स्क्लीरोडर्मा, गर्ड के साथ स्क्लीरोडर्मा। मोस्ट कॉमन एरिया दैट हैव लिम्फ नोड्स इन एब्डोमेन इज इलियम, देखो ये भी याद रखना, इलियम में लिम्फ नोड्स होते हैं। टेस्ट ऑफ चॉइस फॉर एरेडिकेशन के लिए, देखो वैसे जो टेस्ट ऑफ चॉइस है ना वो स्टूल में है ना, स्टूल में हम H. पाइलोरी का पता करते हैं, लेकिन अगर इरेडिकेशन की बात आ जाए ना, इरेडिकेशन की, फिर हमने यूरिया ब्रेड टेस्ट करना है। डबल बबल साइन, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। डबल बबल साइन, ड्यूडिनल एट्रेजिया। इंटेस्टाइनल कॉमन इज स्ट्रेंगुलेटेड इन ओमेंटल बर्सा। अच्छा एक और चीज़, इंटेस्टाइनल इंजाइना की जब बात आ जाए, इंजाइना वो किस वजह से? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की वजह से, ठीक है, ये बात मत भूलना। और एक बात जो एनाटॉमी के साथ मुझे भूल गई थी, एक बात आती है कि राइट हिपेटिक आर्टरी, नहीं सॉरी एसेसरी हिपेटिक आर्टरी, एसेसरी हिपेटिक आर्टरी जो है ना वो इसी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का ब्रांच है, ठीक है, एसेसरी हिपेटिक आर्टरी। अच्छा मोस्ट कॉमन GIT malignancy in children, अच्छा in children lymphomas, typhoid reside in pair patches 1 to 4 weeks में, and in gallbladder after 4 weeks, greater than 4 weeks typhoid gallbladder में चला जाता है, फिर 4 weeks से कम में कहाँ pair patches में रहता है। Neonates commonly have hyperbilirubinemia due to hemolysis। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस कब होता है? जब अगर 24 आवर्स से कम के बच्चे में हो, अगर 2 days का बच्चा है तो उसमें फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है। और हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क की वजह से जो जॉइंटिस होती है वो 1 से 12 वीक्स के वीक के बाद आती है। ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस 3 to 15 days ऑफ लाइफ। टेस्ट यूज टू डिफ्रेंशिएट द टाइप ऑफ जॉइंटिस इज, ये मेरे ख्याल से GGT है, GGT, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी के साथ GGT। अल्कोहलिक डिस्फेजिया इज ड्यू टू स्ट्रिंक्चर फॉर्मेशन। एंटीबॉडी प्राइमरी स्क्लेरोसिंग इज ANCA। जुवेनाइल पॉलिप इज हेमाटोमेटिस। शागाज एंड कॉन्जेनिटल मेगाकोलन किसकी वजह से? मस्कुलरिस एक्सटर्ना, क्यों? इसमें माइंडायरेक्ट प्लेक्सिस होता है ना मस्कुलरिस एक्सटर्ना में, इस वजह से। ये इसके बाद आप लोग MCQs सॉल्व कर लेना, ठीक है। MCQs मेरे ख्याल से ऐसे हैं, कोई 40-50 ऐसे MCQs हैं जो न्यू होंगे आपके लिए, ठीक है। उन्हें आप लोगों ने अपने लिए मार्क कर देना है, स्टार कर देना है, ताकि रिवीजन में आप लोग अपने स्टार MCQs पढ़ सको। थैंक्स।